शंकराचार्य और मिश्र साहब का जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी कहानी पूरी पता है ना। वो प्रचंड द्वैतवादी ये अद्वैत लेकर के गए थे। खैर हुआ विमर्श, उसमें उनको दिखने लग गया कि द्वैत का सिद्धांत बहुत दूर तक जाएगा नहीं अद्वैत के सामने, तो हारने लग गए। उनकी पत्नी थी भारती, उनका पति हार रहे हैं तो भारती बोली ऐसे नहीं, कुछ सवाल मैं अभी पूछूंगी। पत्नी ने बिल्कुल जमीनी सवाल पूछ दिया, कहने लगी जरा आप मुझे काम वासना और सहवास की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। आलिंगन कितने तरीके के होते हैं? मुग्धनाई का चुंबन कैसा होता है? मनमत कलाएं कितनी होती हैं? आप बहुत बड़े विद्वान है ना द्वैत के, तो बताइए ये सब पूरा बताइए, कैसे होता है, क्या होता है। शंकराचार्य भी भौचक के बोले, देवी जी ने ये क्या पूछना शुरू कर दिया। देवी जी बोली कुछ नहीं, चीज तो इसी दुनिया की है ना, और अगर इसी दुनिया की चीज है तो आपको पता होनी चाहिए, आपको क्यों नहीं पता है। फिर आगे कहानी है, वो कहानी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कहते हैं फिर शंकराचार्य गए, एक राजा की ताजी मृत्यु हुई थी, तो राजा की रानियां वगैरह भी थी, तो राजा का शरीर पड़ा था, तो शंकराचार्य राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। फिर उन्होंने कुछ दिनों तक रानियों के साथ समागम किया और सारी कलाएं सीखी, और फिर राजा को दोबारा छोड़ करके जब ये वाकई मर गया, फिर वो वापस आए और सब सवालों के जवाब दिए। और उसके बाद मंडन मिश्र ने उनकी शिष्यता ग्रहण करी, और जो फिर पीठों की स्थापना हुई थी उसमें भी मंडन मिश्र का बड़ा योगदान था। तो वो लोग थे, वो समय था। और हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें कालातीत होती हैं, तो सिर्फ डर, गंदगी, लोभ, काम, मद यही नहीं कालातीत होते, चेतना की ऊंचाई भी कालातीत होती है। जो ऊंचाइयां एक समय संभव थी वो आज भी संभव हो सकती हैं।